एक प्रतापी राजा अपने भव्य दरबार में बैठे मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। तभी एक सेवक से अनजाने में राजा का प्रिय और कीमती कांच का पात्र हाथ से छूट गया। राजा ने गिलास को गिरने से रोकने के लिए जैसे ही हाथ से पकड़ना चाहा, उसकी अंगुली कट गई। राजा दर्द से कर्रा उठे। तभी सभा में मौजूद एक परम ज्ञानी महात्मा ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, हे राजन, शांत हो जाइए। विधाता का हर निर्णय मनुष्य के कल्याण के लिए ही होता है। जो हुआ उसमें भी निश्चित ही कोई अच्छाई छिपी है। यह सुनकर राजा का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने गुस्से में कहा, मेरी उंगली लहूलुहान है, मैं पीड़ा में हूँ और तुम इसे कल्याण कह रहे हो। सैनिकों, इस पाखंडी को तुरंत ले जाओ और राज्य के सबसे अंधेरे तहखाने में बंद कर दो। देखें वहाँ इसके साथ क्या अच्छा होता है। महात्मा बिना किसी शिकायत के मुस्कुराते हुए सैनिकों के साथ कारागार की ओर चल दिए। इस घटना के कुछ दिनों बाद राजा अपने सैनिकों के साथ घने जंगल में शिकार के लिए निकले। एक हिरण का पीछा करते हुए राजा का घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ा कि उसके सैनिक बहुत पीछे छूट गए। राजा अकेले ही जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां एक अज्ञात और क्रूर जंगली कबीले के लोगों ने राजा को चारों तरफ से घेर लिया। उस कबीले के लोगों ने राजा को बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन कबीले का सबसे बड़ा त्योहार था और वे अपने देवता को खुश करने के लिए किसी मनुष्य की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। राजा की कदकाठी देखकर कबीले के मुखिया ने उन्हें बलि के लिए बिल्कुल सही माना। अब राजा को बलि की वेदी पर लिटा दिया गया। कबीले का मुख्य पुजारी जैसे ही पवित्र जल छिड़क कर राजा के माथे पर तिलक लगाने आगे बढ़ा, उसकी नज़र राजा के हाथ की उस कटी अंगुली पर पड़ी। वह तुरंत पीछे हटा और चिल्लाकर बोला, रुको, यह बलि स्वीकार नहीं होगी। हमारे देवता को केवल संपूर्ण मनुष्य की बलि दी जा सकती है। इस व्यक्ति का एक अंग खंडित है, इसलिए यह अपूर्ण है। जंगल से जान बचाकर राजा सीधे अपने महल पहुँचे। उनके चेहरे पर डर और आँखों में पछतावे के आंसू थे। वे बिना आराम किए सीधे राज्य के उस अंधेरे तहखाने की तरफ भागे जहाँ उन्होंने उस ज्ञानी महात्मा को बंद किया था। लोहे का दरवाज़ा खोलकर राजा तुरंत महात्मा के चरणों में गिर पड़े। राजा ने रोते हुए कहा, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी शक्ति के घमंड में अंधा था और आप बिल्कुल सही थे। आज अगर मेरी उंगली कटी न होती तो जंगली कबीले वाले मेरी बलि चढ़ा देते। मेरी कटी उंगली ने ही आज मेरी जान बचाई है। ईश्वर जो करता है सचमुच अच्छे के लिए ही करता है। उठाकर गले लगाया और बोले, महाराज, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, बल्कि मैं तो ईश्वर का और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस जेल में बंद कर दिया। राजा ने अचंभित होकर पूछा, महात्मा जी, आप जेल जाने के लिए मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? भला जेल जाने में क्या अच्छाई हो सकती है?
महात्मा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं आपका मुख्य सलाहकार हूँ और हर पल आपके साथ साए की तरह रहता हूँ। अगर आप मुझे गुस्से में जेल में भेजते तो मैं भी आपके साथ जंगल में शिकार खेलने जरूर जाता। कबीले वाले जब आपकी कटी उंगली देखकर आपको छोड़ देते, वहाँ मैं तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा रहता। वे लोग आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते, इसलिए आपके लिए उंगली का कटना वरदान बना और मेरे लिए इस जेल की काल कोठरी वरदान बनी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।